सभी को नमस्कार। और जो लॉ ऑफ कर्मा क्या हमारा सिलसिला चल रहा है, उसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड लॉ हमारा क्या क्या बता रहा है हमको। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा का, जो है दैट इज लॉ ऑफ क्रिएशन। जो चीज हम क्रिएट कर, द लॉ ऑफ क्रिएशन अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस दैट लाइफ डजंट जस्ट हैपन टू यू टू मेक थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा इसमें हो जाता है, इसको जरा एक अब ठीक है। That life doesn't happen to you, just happen to us। कि जो हमारा जो लॉ ऑफ क्रिएशन है वो कहता है कि लाइफ जो है हमारी, वो जस्ट ऐसे ही हैपनिंग नहीं होती कि किसी भी वजह से हम सोचे कि जो कुछ भी घटित हो रहा है इट इज जस्ट लाइक दैट, नहीं। उसके हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। टू मेक थिंग हैपन इन योर लाइफ यू नीड टू टेक एक्शन। तो अपनी जिंदगी में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अकर्मण्य नहीं होना है, यानी कोई ना कोई एक्शन हमको लेना पड़ेगा। अब इसमें एक विरोधाभास आपको लगेगा कि एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, कर्मों में लिप्त ना हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ रहा है कि अगर हमको लाइफ को अपनी चलाना है, अगर हमको जीवन में अग्रसर होना है, तो यू नीड टू टेक एक्शन। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, वो कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू मैजिकली कम योर वे, हम क्या सोचते हैं कि बैठे बैठे हे भगवान जी हमारे लिए लड्डू भेज दो। तो लड्डू अगर आपको खाना है तो आपको दुकान तक जाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एक्शन। आप जाएंगे, पसंद करेंगे, खरीदेंगे, तभी तो आप खा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में क्या विचार होता है, अरे भगवान कर देंगे बैठे बैठे। तो भगवान ऐसा कोई मैजिकल काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप कर्म करिए तो, और लेकिन उसमें फल की इच्छा ना रखते हुए। तो कर्म तो हमको करना ही, उसके लिए हम बाध्य हैं, और इसीलिए हम इस पृथ्वी पर आए भी हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ मेकिंग व्हाट यू वांट बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। आप जो कुछ भी आपके इंटेंशंस है, बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस, आपके जो भी इंटेंशन है, आप किस इंटेंट से काम कर रहे हैं, क्या सोच है आपके किसी के प्रति, उसी के अनुसार आप को क्रिएटर हो जाते हैं। आपको जो चीजें भी जीवन में चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, उसके लिए हमको क्या चीज अपना करेक्शन करना है, वो है हमारा इंटेंशन। अगर हर कार्य को हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, हमारे मन में ये इच्छा हो कि हाँ, अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो दूसरे को भी मिले, केवल हम अपने लिए जो चाह करते हैं वो नहीं करें, तो हम उस को क्रिएटर हो जाते हैं ऑफ मेकिंग व्हाट यू वांट। जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके इंटेंशंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम कुछ चीजें बहुत अच्छे भाव से मांगते हैं, कुछ चीजें हम बुरे भाव से मांगते हैं। बुरा भाव किसके लिए हम रखते हैं? दूसरों के लिए। अपने लिए तो हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हमको मिले, लेकिन अगर हमको एक अच्छी हमने गाड़ी खरीदी, तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि पड़ोसी के पास इससे अच्छी गाड़ी हो। हम सोचते हैं वो अगर मारुति में चल रहा है तो ठीक है, मेरे पास होंडा सिटी तो ज्यादा अच्छा है। यानी ये भाव जो हमारे अंदर आता है, या हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव भाव रहता है कि उसने ये खरीदा है तो मुझे भी ये चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए जीवन में। तब जो लॉ ऑफ क्रिएशन है वो प्रॉपरली वर्क करता है। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू नीड टू रिलीज सो यू कैन क्रिएट स्पेस फॉर द थिंग्स यू डिजायर। तो सबसे पहले देखिए, एक लॉ होता है कि आपको पहले अगर कोई चीज जीवन में चाहिए तो उसके लिए जगह बनाइए। आप घर में एक नया सोफा लाने की बात करते हैं तो आप क्या सोचते हो पहले? कि भाई पहले पुराना वाला सोफा हटे, तभी तो नए के लिए हम जगह बनाएंगे ना। दो तो आप नहीं लगा सकते हो। तो पहला क्या विचार आना चाहिए जीवन में कि जो कुछ अननेसेसरी हमारी लाइफ में, उसको हम कैसे रिलीज करें। जब हम रिलीज करते हैं तो हमारे पास स्पेस बनती है नई चीजों के लिए। तो ये हम इसको फिजिकल वर्ल्ड में इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्म के जगत में भी इस चीज को समझना है कि अगर हमको कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना है, हमको कुछ नया लेना है, कुछ अच्छा लेना है, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो सके, तो उसके लिए हमको अपने अंदर स्पेस बनानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि अपने अंदर कोई स्पेस कैसे बना सकता है?
भाई बाहर हमें कमरा दिख रहा है तो कमरे में तो हम जगह बना सकते हैं, ये सामान हटा दो, ये उसको दे दो, अपने अंदर जगह कैसे बनाए? तो वो जगह जो हमारी ऑक्यूपाइड रहती है वो हमारे कर्मा होती है और वो हमारे थॉट्स होते हैं। हम अपने थॉट से अपने पूरे शरीर को जकड़े रहते हैं। कहीं कहीं आप छुएंगे तो कहीं आपको बहुत पेन आएगा, गर्दन छुएंगे तो दर्द होगा, हाथ छुएंगे तो दर्द होगा। हम सोचते हैं कि कोई मस्कुलर पेन आ रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ये सब दर्द क्या है? ये सारे हमारे थॉट्स जो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से, जैसे एक बलून में आप हवा भरिए तो क्या होता है, एक एक एक्सट्रीम पर आने के बाद उसके बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उसके पहले ही उसकी हवा को रिलीज कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे अंदर जो डिजायर्स है, जो हमको अपनी फुलफिल करनी है, तो उसके लिए हमको अपनी पुरानी चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, उसको अपने पास से हटाना पड़ेगा। ऑल्सो कंसिडर हाउ यू कैन यूज योर स्किल्स। अब उसको करने के लिए हमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टूल्स हमारे पास है कि हम कैसे उन चीजों को रिलीज करें जो कि हमारे बॉडी के अंदर है, माइंड में है। उसके लिए हमारे स्किल्स होते हैं, हमारे टैलेंट्स हैं। कैसे कि जैसे हमें संगीत का ज्ञान है, हमारे हमको किसी को एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है, किसी को क्रोशिया करना बहुत अच्छा आता है, अलग अलग तरह के स्किल्स के, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम अपना ध्यान उन स्किल्स, अपने टैलेंट्स पर लगाते हैं एंड स्ट्रेंथ टू क्रिएट समथिंग दैट नॉट ओनली बेनिफिट्स यू बट अदर्स टू, और उसके साथ जो क्रिएशन होती है उन स्किल्स के द्वारा, उससे ना केवल आपका फायदा होता है, दूसरे का भी फायदा होता है। तो जब भी हम किसी के लिए, जब भी कोई चीज हम मांगते हैं, कुछ भी हम करें, तो उसमें हमेशा मन में प्रार्थना एक ये होनी चाहिए कि ईश्वर सबको दो, केवल मुझे नहीं। तो जैसे आपका स्किल है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे दिए पेंट करते हो, तो क्या होता है, आप दिवाली में लोगों को गिफ्ट कर सकते हो उन दियों को, तो लोग हमेशा याद रखेंगे। या आप उसकी सेल लगा सकते हो, आप तरह तरह की चीजों को, कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप क्या क्या बना सकते हो। कितने लोग अपने छोटा छोटा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं, बाद में तो पैसे की होड़ में सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर पैसा बहुत ज्यादा ना इन्वॉल्व हो उसमें, उतना जितना आपका खर्चा हो रहा है और आपके परिवार के लिए मिल जाए, उतना बहुत है। बहुत बहुत की चाह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हम अपने टैलेंट्स को यूज करते हैं, तो हम अपने लिए स्पेस को क्रिएट करते हैं। और जितनी हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, उससे हमारा तो बेनिफिट होगा ही, साथ वाले का, सामने वाले, हमारे पूरे परिवार का, हमारी सोसाइटी का। और सोसाइटी के साथ में आप देखिए कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। सेकेंडली हमारे, हमारा देश, ना केवल देश, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, हर व्यक्ति का उसमें भला होना चाहिए। तो ये है द लॉ ऑफ क्रिएशन जिसकी हम लोग बात करते हैं। द लॉ ऑफ क्रिएशन अंडरलाइन द फैक्ट that life is not just a unique experience to us, कि ये केवल एक एक्सपीरियंस के लिए जो हमारी लाइफ है, ये नहीं कि हाँ है और इसमें हमको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, मतलब हमको लाइफ तो मिल गई, इसको हमने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस समझ लिया कि हाँ भाई, हमने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया और हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं बड़ी चीजों को। लाइफ में केवल यही पर्पस थोड़ी है कि आए, खाना बनाया, शादी ब्याह हो गया, तो ये लाइफ पर्पस नहीं होता है। इसमें भी अगर आपके पास स्किल है, तो आप अपने परिवार को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये भी नहीं सोचना है कि हम केवल एक हाउसवाइफ है। एक हाउसवाइफ जो कर सकती है, वो दूसरा शायद कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। So if you want to achieve great things in life, you will need to manifest. अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जीवन में आवश्यकता है, आप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो यू विल नीड टू मैनिफेस्ट, उनको आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा एंड कैरी आउट एफर्मेटिव एक्शंस टू अचीव देम। और उनको प्राप्त करने के लिए आपको पॉजिटिव काम करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप एक स्टेज शो करें, आप स्टेज पे गाना गाएं, स्टेज पे आप डांस करें, या कुछ भी आपकी एक इच्छा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव काम क्या होगा, आपको नृत्य सीखना पड़ेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको उसके लिए ड्रेसेस, आपका कॉस्ट्यूम चाहिए होगा, आपको सब कुछ, आपको इतनी सारी चीजों को
अचीव करना पड़ेगा, तब आप एक स्टेज शो कर सकते हो। तो ये जीवन में हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो हम आध्यात्म में हो, हम धर्म की बात करें तो भी आप मंदिरों में देखिए, भगवान की मूर्ति को कितना सजाया जाता है। क्यों सजाते हैं, कितने उनके ऊपर हम तरह-तरह के नए वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, उनको सजाते हैं। तो ये क्यों हम सब इस एक्शंस करते हैं कि हमारा जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। एंड नॉट होल्ड आउट होप फॉर थिंग्स टू मैजिकली अलाइन विद योर इंटेंशंस। और ये नहीं है कि मैजिक कोई मैजिक होगा जिससे कि आपकी जो इंटेंशन है वो अलाइन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे उसके लिए एक्शन करना ही पड़ेगा। इट इज रिकमेंडेड दैट यू आस्क योर सेल्फ वॉट नीड्स टू बी डन टू लेट गो ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ। ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने आप से पूछें कि आप किस प्रकार से अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि जिससे आपके अंदर की जो नकारात्मकता है वो कैसे दूर हो सकती है। क्योंकि हमारे सबके अंदर बहुत सारी अभी भी नकारात्मक चीजें जो नहीं होनी चाहिए, तो उनसे हम कैसे बचें और कैसे हम लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करें जो हम चाहते हैं। अभी हमारे लिए क्या मैनिफेस्टेशन है? जिनके बच्चों की शादी ब्याह नहीं हुआ है, जो अभी यंग है, उनको लगता है हमारे बच्चे पढ़ लें, उनका शादी ब्याह हो जाए, वो सेटल हो जाए। हम लोगों की लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन है वो हर स्टेज पे डिफर करता है। हम बच्चे हैं तो हम अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे ध्यान देते हैं, और बड़े होते हैं तो अपनी गृहस्थी को संभालने में रहते हैं, फिर बच्चों के पालने में, बच्चे अच्छे बन जाए, बच्चे सेटल हो गए, अच्छा भाई हम नाती पोते भी सेटल हो जाए। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपके पास ये सब नहीं होता, तब आप क्या करते? तब आप अपने लिए सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ। एक्चुअली वो टाइम होता है, इसके पहले हम अपने लिए कहीं सोचते ही नहीं। तो अगर हमको इस बात का ज्ञान हो शुरू से कि हम किन चीजों को हमें जीवन में हमें आवश्यकता है, जिन जिन चीजों की, तो उसके लिए हम किस तरह से अपने अंदर स्पेस को क्रिएट करते चले और नेगेटिव थॉट्स को हटाते रहें और काम करें, एक्शन लें, तब जाकर के हमारी कोई भी जो थॉट है, जो कुछ भी हम चाहते हैं जीवन में, गोल्स हमारे हैं, उनको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने अंदर से इस पूर्णतः नकारात्मक ऊर्जा को निकालेंगे। Another way of doing so is by considering how exactly your talents can be used to provide something beneficial for people around. और दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने टैलेंट्स के द्वारा उसको समझें और उसके द्वारा लोगों को हम कैसे मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत आवश्यक चीज है जो हमको समझना है जीवन में। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी और बहुत सिंप्लीफाइड भी है। अगर हम चीजों को समझ लें कि हमें करना ही क्या है। अब देखिए, इसमें लॉ ऑफ क्रिएशन में कितनी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अपने लिए स्पेस को क्रिएट करें। हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम और पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर ले सकें। तो उसको लेने के लिए स्पेस का क्रिएट करना बहुत ज्यादा आवश्यक